हाय बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कि परमाणुओं का वितरण कैसे होता है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। और पैकिंग इफिशियंसी है ना, जिसको आप बोलते हो संकुचन क्षमता, वही चीज हम लोगों को पढ़ना है। इसका फॉर्मूला वगैरह बता दिए थे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ए पॉइंट है। ठीक है, संकुचन क्षमता जो हम लोगों को निकालनी है वो निकालते हैं हम सबसे पहले एसईसी में, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं घनीय क्रिस्टल तंत्र। तो इसी में हम लोगों को पढ़ना है एसईसी में। तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन इन एसईसी। ठीक है, तो एसईसी में पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ पे निकालते हैं एसईसी में पैकिंग फ्रैक्शन, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें जो होते हैं परमाणु कोनों पर ही रखे जाते हैं। ठीक है, किस पर रखे जाते हैं? कोनों पर रखे जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें परमाणु केवल कोनों पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परमाणु केवल कोनों पर स्थित होते हैं। तो यहाँ डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें जो परमाणु है वो सभी परमाणु केवल और केवल कोनों पर ही स्थित होंगे। ठीक है, तो जितने भी कॉर्नर है सभी कॉर्नर पर एक एक परमाणु रख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो एज की लंबाई है वो कितनी है? ए है। ठीक है, जो भी एजेस है वो ए है। तो अब यहाँ से एक एक पॉइंट करके निकालते हैं क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं। ठीक है, इसको निकालते हैं। अच्छा, आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। खैर, ठीक है, किस तरह से ये होते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो इसमें निकालेंगे प्रभावित परमाणुओं की संख्या, या आप लिख सकते हैं प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे प्रति इकाई में परमाणुओं की संख्या, यहाँ पे देखिए टोटल कितने हैं? 8 हैं। और पीछे जो है कंट्रीब्यूशन बताया गया था कि एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है ना। तो एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होगा? 1/8 होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो टोटल 8 हैं। ठीक है, तो 8 इंटू 1/8, यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि ये नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम Z इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, और दूसरा यहां से क्या निकालते हैं? दूसरा यहां से निकालते हैं CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं CN। ठीक है, तो CN कितना आएगा? यहाँ पे CN 6 आता है। अब 6 कैसे आता है? ठीक है, ये आप देख लीजिए कि 6 कैसे आएगा। तो 6 यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 6 आया कैसे? एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं कि किस तरह से ये जो है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है। ठीक है,
तो इनको यहां से मिला देते हैं, ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए एक एटम यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये एक एटम यहाँ पे रखा हुआ है, पर्टिकुलर से सभी जगहों पर है, बट एक एटम के लिए आप पहले देखिए, ठीक है, एक यहाँ पे रखा हुआ है। तो अच्छा यहाँ पे जब रखा हुआ है तो एक एटम यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तीन तो इसी प्लेन में है, ठीक है, तीन एटम इसी प्लेन पर हैं। अच्छा ये जो डिस्टेंस है कितनी डिस्टेंस पर है, ये a डिस्टेंस पर है, ये भी a डिस्टेंस पर है और ये भी a डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो अब यहां से इसके जस्ट अपोजिट आप आ जाइए, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट आएंगे, उतनी ही डिस्टेंस पर एक एटम यहां पे होगा, ठीक है, और ये वाला एटम जो है इसके जस्ट अपोजिट जाइए, तो ये अगले यूनिट सेल में जाएंगे ये, ठीक है, तो एक एटम यहां पे होगा कहीं, और ये वाला है जो, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट आप आ जाएंगे, तो उतनी ही डिस्टेंस पर एक एटम यहां पे होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको टच करने वाले नजदीकी कितने एटम्स हैं, इसको टच करने वाले नजदीकी 6 एटम्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6, है ना, जितने टच करेंगे उतने होंगे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अच्छा कुछ और चीजें निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो एटम्स हैं, ठीक है, ये आपस में टच है या नहीं, ये भी बात समझनी, क्योंकि हमको चाहिए क्या, यहां से हमको निकालना है, ठीक है, ए और आर में रिलेशन, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आपका आता है ए और आर में संबंध, ठीक है। तो ए और आर में संबंध कैसे निकालेंगे, तो ए और आर में संबंध निकालने के लिए ये जो एटम्स हैं, ठीक है, ये क्या है एक दूसरे से टच कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो भी पर्टिकुलर यहाँ दूर दिखा रहे हैं, जबकि रियल में क्या है कि ये आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है, आपस में ये टच कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, यहाँ पे देखिएगा इस तरह से टच करते हैं, ठीक है। आगे चार एटम और हैं, ठीक है, जो आपस में टच हो रहे हैं इस तरह से, ठीक है, इन्हीं को क्या करते हैं उठा करके यहाँ पे चिपका देते हैं, ऐसे ये चार एक प्लेन में, ऊपर से इसको चार को यहाँ पे लाके ऊपर से रख देते हैं, इस तरह से चार ऐसे, तो ऊपर को चार ऐसे रखे, तो कुछ इस तरह से ये बन जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, ये चार एटम देखो आप एक प्लेन में है, ठीक है, और ये चार एक प्लेन में, तो ये क्या है, ये नीचे है, ये वाला प्लेन नीचे, ये वाला ऊपर है, तो ऐसे ही रख देंगे, तो कुछ इस तरह से बनेंगे, है ना। तो अब यहां से आप देख लो, ठीक है, ये जो पॉइंट है और यहाँ पे ये जो पॉइंट, ठीक है, दोनों को मिला देते हैं, दोनों के रेडियस, भाई ये दोनों के रेडियस को मिला देते हैं, तो ये तो हमारे भुजा है एक, तो ये हो गया r और ये हो गया r, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ए क्या है भुजा की लंबाई, ठीक है, ए इक्वल टू भुजा की लंबाई, ठीक है, और r गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, या इसी चीज को हम कह सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से व्यवस्थित होंगे, ठीक है। तो ए और आर में संबंध, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर और आर 2r, ठीक। अगला पॉइंट यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन, ठीक है। तो इकाई सेल का आयतन V इक्वल टू
ए क्यूब होगा, ठीक है भाई, ए क्यूब हो जाएगा ना। अब ए इक्वल टू आ रहा है, ये वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं, बस समझ में आ रही है। तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 8 आर क्यूब। अब यहां से निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, पी एफ इसको शॉर्ट में लिखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, संकुचन प्रभास इक्वल टू क्या होता है, सूत्र बताया गया था z इनटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब अपॉन वैल्यू ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, क्या हो जाएगा यूनिट सेल इक्वल टू, तो z यहां पे कितना आया 1, देखिए यहां पे z1 आया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, अब यहां पे वैल्यू ऑफ यूनिट से, तो यूनिट से ये रख दीजिए आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 आर क्यूब, ठीक है, इसको चाहे तो आप बाइनरी कर लीजिए, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 8 ये काट दीजिए 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इक्वल टू 5/6, ठीक है, यानी कि इसको अगर हम टोटली सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.68%, सॉरी 68, ठीक है, नहीं, हाँ 5 टू आएगा, 5 to 4 आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी, तो इसमें क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 52.4%, ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, ठीक है, इक्वल टू 52.4%, ठीक है, तो ये आ गया जो है पहला था एससीसी, ठीक है, तो ये एससीसी में इतना आ जाएगा, ठीक है, एससीसी के लिए हो गया। इसके बाद अगला आता है हमारा, ठीक, इसके बाद निकालते हैं आगे अगले पॉइंट के लिए, ठीक है, दूसरा पॉइंट बी पॉइंट, तो बी पॉइंट में किसके लिए निकालेंगे बीसीसी के लिए, ठीक है, बीसीसी यानी कि बॉडी क्यूबिक यूनिट सर्कल, पैकिंग फ्रैक्शन इन बीसीसी, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन इन बीसीसी, तो बीसीसी में निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एटम्स हैं, ठीक है, वो कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के अंदर भी होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक एटम बॉडी के अंदर रखा जाता है, एग्जाम्पल के, जैसे एग्जाम्पल ये रूम है, ठीक है, तो रूम के बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच 8 कोने हैं रूम में, तो 8 कोनों पर एक एक एटम उपस्थित है, और एक एटम कहाँ पे बिल्कुल बीच में रख देते हैं, ठीक है, तो जब बीच में रख देते हैं तब फिर देखते हैं कि उसके लिए क्या आता है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, इसमें परमाणु कोनों के साथ साथ
के साथ साथ इकाई सेल के अंदर, इकाई सेल के अंदर उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। अब यहाँ पे एटम को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो कोनों पे रखते हैं, कहीं कोने पर तो उपस्थिति है तो कोनों पर भी रख देते हैं, क्योंकि अब अगला जो एटम आता है वो बॉडी के अंदर है, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके फेस को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये है, ठीक है। इसकी विजिबिलिटी आप अलग तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से इसको देखेंगे तो यहाँ साइड में आप देख लीजिए, ठीक है। ठीक है। अब अगला जो एटम है, ठीक है, एक एटम और है, ये जो बीच वाला एटम है वो यहाँ पे होगा इस तरह से। आप ऐसे समझो कि मेरे पास 4 टेनिस बॉल हैं, ठीक है। मैं उन चारों टेनिस बॉल को ऐसे रख देता हूँ और पांचवा जो टेनिस बॉल है उसको ऊपर से रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अरेंज हो जाएंगे, बस समझ में आई? इसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से, यहाँ फेस में देखो आप, जैसे ये है एक फेस है, ठीक है। 4 एटम यहाँ पे उपस्थित है, इनके ऊपर एक एटम है, उसके ऊपर से 4 और हैं, तो 4 और जो एटम उपस्थित हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ साइड में दिखा देते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो 4 एटम हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे ला करके पेस्ट करोगे ऐसे। जब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो कैसा हो जाएगा भाई, 4 नीचे हो गए, ऊपर एक और हो गया, ठीक है, उसके ऊपर से 4 हो गए, तो इस तरीके से ये अरेंज होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो देखते हैं कि क्या आता है कैसे आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा पहला पॉइंट इसमें, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें कुछ और ही बता देते हैं। तो देखो 4 एटम के हो गए जो इस एटम को टच कर रहे हैं, या कह सकते हैं ये वाला एटम 4 एटम को यहाँ टच कर रहा है, 4 और ला के रखोगे उनको भी टच करेगा, तो टोटल कितनों को टच कर रहा है, टोटल 8 एटम टच कर रहा है। तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, Cn, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं Cn इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब पीछे वाले में कितना था, एससीसी में 6 था, यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा पार्ट यहाँ से निकालते हैं, इफेक्टिव नंबर, ठीक है। या फिर आप निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां से आप निकाल लो भाई। एक तो बॉडी के अंदर है, ये कंप्लीटली 100% क्या है, इनसाइड है, ठीक है। तो और 8 के कंट्रीब्यूशन जो आते हैं वो हम वही देंगे, 8 इंटू 1/8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, तो z इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज देखिए, अगर ये कांटेक्ट में नहीं है तो इसका एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी लिख सकते हैं ना, नॉट इन कांटेक्ट, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से तीसरा पॉइंट निकालते हैं,
आर्म्स क्या है, ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो अब यहां से तीसरा पॉइंट क्या निकालेंगे, ये देखते हैं, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट यहां से आप निकाल लीजिए, आयतन का ऐसे का आयतन, तो आयतन भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, यूनिट सेल का आयतन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इकाई सेल का आयतन, ठीक है। तो v इक्वल टू ए क्यूब होगा, ये तो आप सभी को पता है। बाकी अब यहाँ से मैं ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए आर में चौथा पॉइंट जो आता है वो है ए और आर में संबंध, ए और आर में संबंध, ठीक है। अब ए और आर में संबंध निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये टच कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब ठीक है, ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला, ठीक है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ साइड में नहीं समझते हैं। अच्छा, इनका एक फेस ले लें पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। तो कोई भी एक फेस ले लेते हैं, चलिए हम नीचे वाला फेस ले लेते हैं। नीचे वाला अगर फेस लेते हैं तो इसमें क्या आएगा, कुछ इस तरह से होगी, ऐसे, ठीक है। चार एटम है जो कि कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो भाई ये जो आर्म्स है, ये ए है और ये भी ए है, और यहां से इसको मिला देते हैं। तो इसको मिला देते हैं, तो पहले ये चीज आप फाइंड कर लीजिए, क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा रूट टू ए बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस के प्रमेय से रूट टू ए आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से ये पॉइंट आप देखिए इसी में, ठीक है। तो इसमें जब ये वाला पॉइंट देखेंगे, अच्छा ये तो फाइंड हो गया, सॉरी, ये चीज तो आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। चाहे आप ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं, तो यहाँ से ये वाला मिलाने के बजाय आप ऐसे ये मिला लो, जो देखने में आपको सुटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज तो हमने फाइंड कर लिया ना, कितना आ गया, रूट टू ए। तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये पूरा ए है, ठीक है, और ये रूट टू ए आ गया, रूट टू ए। तो ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा रूट थ्री ए, है ना। ये कितना आ जाएगा, रूट थ्री ए आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, अब आप यहां से निकालिए, रूट थ्री ए आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस आप देखिए यहां से, समझ में आया ना, नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया हो तो यहां से आप नेमिंग कर लो, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। यहां से हमको निकालना है बी सी, ठीक है। बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए बी स्क्वायर और यहां से ये ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पूरे का रूट ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, बी सी इक्वल टू रूट टू ए आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट थ्री ए आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नेम लेकर के आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ से पी क्यू दे देते हैं ना, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा रूट थ्री ए, ठीक है। अब यहाँ से रूट थ्री ए आ गया, तो जब ये टच में है तो रूट थ्री ए क्या हो जाएगा, अच्छा आप देखो, ठीक है, ये टच में है। अब आप ध्यान से समझो, ये वाला एटम, ये वाला और ये वाला टच में है, ठीक है। अगर आप दूसरे तरीके से समझना चाहते हो तो यहाँ पे आप समझ लो, ठीक है।
अब इनको अगर हम एक फेज में दिखा दें इस तरह से, ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे। और यहां से इनको मिला देते हैं, तो भाई आर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r और एक आर ये हो जाएगा, कितने आ गए 4r, ठीक है। तो √3 a इक्वल टू 4r, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/√3 r, ये वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए, ठीक है। इकाई से का आयतन v इक्वल टू a क्यूब, यानी कि 4 3r का क्यूब, तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा आपका 64r³ 3√3, ठीक है, 3√3 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया आपका आयतन। अब यहाँ से निकाल लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, पहले निकालते हैं, चलिए यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 60 में लिख देते हैं पीएफ इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई r³ अपॉन p यूनिट सेल, ठीक है। तो पीएफ, अब यहां से क्या हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं, z इक्वल टू 2 आया हुआ है इंटू, यहां देखिए 2 आया हुआ है, ठीक है, ये रहा 2, z इक्वल टू 2 4/3 पाई r³ अपॉन, यहां से कितना आ जाएगा भाई 64r³ अपॉन 3√3, ठीक है। तो r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा 4 से, यहाँ देखिए इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा 16, और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 8 आ जाएगा, ठीक है। और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई अपॉन 8, ठीक है भाई 8 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आ जाता है 68, तो एक्चुअल में यहाँ पे आएगा 0.68, ठीक है। तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू 68, इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना परसेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं संकुलन प्रभार इक्वल टू 68%, ठीक है। ये कवर प्लेस है, ठीक है, कवर प्लेस का परसेंटेज आया हुआ है कि बीसीसी में कितना कवर हो रहा है, तो इसमें 68% कवर है।